गाइस, ये है मेरे घर में जो मैं आई हूँ शादी फंक्शन में। ये है मेरा सेकंड ब्लॉग। इसमें मुझे क्या करना है कि आज हमारे यहाँ होगा मटियाना और तेल जो लेते हैं तिलाई वगैरह वो सब। मैं आपको छोटे छोटे फंक्शन आपके साथ शेयर करूँगी। और इसमें देखिए मैं थक गई हूँ, क्या मैं ऊपर से आई हूँ जल्दी से, बहुत सारे काम हैं। और इसमें क्या होता है, मिट्टी लेने जाते हैं, फिर उसके चूल्हे बनते हैं। फिर उन चूल्हों को मतलब 5-5 चूल्हे बनाते हैं, उनको साइड रखते हैं। फिर उस मिट्टी के चूल्हे बनते हैं, उस पर जो सगुन का जो खाना बनता है वो उसके ऊपर ही बनता है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए गाइस, मैं आपको बता रही थी जैसे कि हमारे यहाँ जो होता है मतलब जो शादियाँ होती हैं हमारे यहाँ थोड़ी अलग रीति रिवाज से होती हैं। आपके यहाँ मुझे नहीं पता है। अब देखिए सारी लेडीज़ें इकट्ठा होकर ये जा रही हैं मटियाना लेने। हमारे यहाँ मटियाना बोलते हैं और आप लोग के यहाँ कुछ बोलते होंगे, क्योंकि रीति रिवाज होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं मैक्सिमम। लेकिन ऐसा होता है कि जगह के हिसाब से थोड़ा चेंज हो जाता है, तो नाम चेंज हो जाता है। बाकी समझ में नहीं आता, हो सकता है आपके यहाँ नहीं होते हों। लेकिन जो मटियाना होता है उसका एक अलग महत्व होता है। वो ये होता है कि जो हम लोग हो या कोई भी हो, हमारी जो मिट्टी जो है ना, मिट्टी वो हम कहते हैं मातृभूमि है मिट्टी, है ना। तो जब तक वो मिट्टी नहीं लेके आते घर में तो शुभ नहीं माने जाता है। मतलब शादी की शुरुआत ही मिट्टी से होती है। हमारे यहाँ जो शुरुआत होती है शादी की, वो जब हम घर में मिट्टी लेके आते हैं और उस मिट्टी को बहुत ही तरीके से लेने जाते हैं, धूमधाम से लेने जाते हैं। लेकिन अभी तो क्या है कि बैंड बाजा वाले जो किए थे वो नहीं आए हुए हैं, तो हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं। और इस टाइम पे क्या शादियां भी बहुत हैं, तो इस चक्कर में लोग भी थोड़े कम आए हुए हैं, गांव से भी नहीं आए हैं कुछ लोग। हाँ, तो देखिए हमने ये जगह ढूंढी है, क्योंकि ज़्यादातर जगह है आजकल कवर हो चुकी हैं। बहुत ही कम जगह बची हुई है जो खाली हो, या फिर ग्राउंड वगैरह होते हैं। तो दूर थे, पास में हमारे घर के पास में है ये। तो ये किसी का घर ही है, मीन्स किसी की वैसे वैसे बनती हैं यहाँ पर। तो वहीं हम देख रहे हैं। देखिए, तो जगह ढूंढ रहे हैं, अच्छी सी जगह मिल जाए, क्योंकि सब में गंदगी पड़ी हुई है। डॉगी वगैरह जो होते हैं वो पॉटी तो कर ही लेते हैं हर एक जगह। तो देखिए ये जगह हमने देखते देखते ये अच्छी लगी कि इस जगह लेते हैं। लेकिन इस ग्राउंड में और जिसका ये घर है आसपास जिसकी जगह है, उनने बोला कि ये जो घास लगी हुई है इसको हम उगा रहे हैं, इसीलिए आप बीच में खोदो नहीं। तो यहाँ से उठ के अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं मिट्टी लेने के लिए। तो देखिए यहाँ उन्होंने मना कर दिया है, तो अब दूसरी जगह जा रहे हैं। अब देखिए दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ही तरीके से मिट्टी ली जाती है। ऐसे नहीं है कि जाते और मिट्टी भर लाते हैं। देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, ये हमारी बुआ है और बुआ का बहुत महत्व होता है। वो जो रीति रिवाज जो कार्यक्रम होते हैं वो बुआ की से ही शुरुआत होती है और बुआ ही करती हैं। तो देखिए मिट्टी को पहले तो लीप लेते हैं, चौक बनाएंगे, उस पर हल्दी से लीप लेते हैं। हल्दी हर एक काम में शुभ मानी जाती है, तो इसीलिए हल्दी से लीप लेंगे और आटे का उस पर चौक बनाएंगे। फिर उसकी पूजा करेंगे हल्दी से और चावल से और गुड़ घी और बतासे लेकर आए हैं। फिर इसको चौक बन गया है, आपने देखा जैसे कि। अब इस चौक की पूजा कर रहे हैं, इसमें चौक बना दिया है। अब इस चौक की पूजा कर रहे हैं और इसमें हल्दी मिला के, और जो ये फावड़ा रखा हुआ है इसको रंगते हैं हल्दी से। और इस फावड़े को इसीलिए रंगते हैं क्योंकि हल्दी शुभ है, और इसमें चौक बनाएंगे। जो अस्तिक्स होता है वो बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए इसमें आस्तिक्स बनाएंगे। और फिर इसी फावड़े से उस मिट्टी को, मतलब जो चौक बना हुआ है, इसमें बुआ ने अपनी पायल रख दी है। शायद आपको नहीं दिख पाई है क्योंकि मैं इतना क्लोज नहीं लेके गई हूँ, इसीलिए। तो उसमें पायल रख दी है बुआ ने, और पायल रखी जाती है और उसमें पैसे रखे जाते हैं। और 5 बर्तन होते हैं, उसमें मिट्टी लेके जाते हैं। तो देखिए 4 आपको तसल दिख रहे हैं और 5वीं थाली है। अब देखिए बुआ ने उतनी ही जगह खोद के उस मिट्टी को थाली में रख दिया है। अब पायल उसके अंदर आना चाहिए, ये भी एक महत्व है। और ये मिट्टी खोद के ये 5 बर्तनों में रखी जाएगी, और जो भी कोई भाभी वगैरह लगती हैं वो सबको हल्दी लगाएंगे इस टाइम पर। मतलब कह सकते हैं हल्दी की होली खेलते हैं,
क्योंकि शुभ काम की शुरुआत होती है हल्दी से। हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है, इसलिए सबको हल्दी लगेगी और आज के दिन से ही शादी के शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो देखिए ये मेरे बड़े वाले भाई की है हुई है और इसका भी एक तिथि निकलती है, उस टाइम से होती है। छोटे वाले भाई की हुई थी, उस टाइम पर मैं नहीं आ पाई थी, उसकी जल्दी निकली थी, क्योंकि पंडित जी खुद ही निकाल के देते हैं कि इस तिथि को ये मटियाना होता है। इसको मटियाना बोलते हैं, आपके यहाँ मुझे नहीं पता, मैंने फिर से वही बता रही हूँ। तो देखिए अब ये जो मिट्टी है इसको सब लोग लेके जाएंगे, लेकिन इसमें भी है कि जो दूल्हे की बहन लगती हैं और बुआ लगती हैं वही लेके जाएंगे और कोई नहीं लेके जाएगा। तो देखिए हल्दी लग रही है सबको और मैं वहाँ से भाग गई हूँ ताकि मुझे हल्दी नहीं लगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे छोड़ेंगे नहीं और एंड टाइम तक मुझे हल्दी लगी ही जाएगी। देखते हैं मुझे हल्दी लगती है या नहीं। अच्छा, आप यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स में बताइए मुझे हल्दी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। हाँ तो देखिए सबको हल्दी लग रही है, कोई भी ऐसा नहीं बचा है जिसको हल्दी नहीं लगी है। और देखिए अब मैं बता रही थी ना मुझे हल्दी लगनी है और मुझे भी हमारी बुआ ने हल्दी लगा दी है। बोल रही थी दूल्हे की बहन तो बचेगी नहीं, तुम्हें भी हल्दी लगानी पड़ेगी। इसीलिए देखिए मुझे भी हल्दी लग गई है और इसमें मैं कुछ बोल रही थी वो म्यूट हो गया है थोड़ा सा, ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी। और देखिए ये जो मिट्टी है सब लेके जा रहे हैं और मिट्टी को लेके लड़कियां ही जाएंगी। ये हमारे यहाँ की खवाश जो बोलते हैं वो हैं, ये हर एक शुभ काम में आगे चलती हैं थाली लेके मतलब। और ये अस्तिक्स बनानी है घर के दोनों साइड और ये बनने के बाद ही अंदर जाएगा, जब तक कोई अंदर नहीं जाएगा। सब लोग पीछे खड़े हुए हैं। तो देखिए अब एंट्री ले सकते हैं, अब एंट्री ले रहे हैं। अब जो मिट्टी है देखिए मिट्टी का बहुत महत्व है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। इसको लेके जाएंगे छत पर और एक साथ सब लोग डाल देंगे मिट्टी को छत पर और उस मिट्टी से बनेंगे चूल्हे। और वो चूल्हे का क्या यूज़ है वो मैं आपको आगे बता। अभी हम लोग जा रहे हैं तिलाई लेने और तिलाई का जो महत्व होता है वो थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है कि तिलाई जो लेके आते हैं उस तेल को सारे जो पकवान बनते हैं शादी के उसमें मिला देते हैं और उसमें मिला देते हैं। फिर उसके बाद शुभ काम और जो भी काम है वो शुरू हो जाता है। तो चलिएगा फिर आगे बताते हैं आपको। देखिए सारे लोग आ रहे हैं। तो देखिए सब लोग आ रहे हैं पीछे और हम लोग जा रहे हैं तिलाई लेने, जैसा कि मैंने बताया था। अब मिट्टी का काम हो चुका था, तिलाई मतलब होता है तेल लेने जाते हैं जो तेली होते हैं उनसे। बट यहाँ मार्केट में कोई ऐसी कोहलू होते थे गांव में जिससे तेल जाते थे, उस पर डालते थे फिर उसमें भरते थे। अब ऐसा नहीं है तो दुकान पर ही चले जाते हैं और उनकी जो दुकान पर जो तेल की मशीन होती है जिसमें तेल बनता है उस मशीन में की पूजा करेंगे और जो अंकल जी हैं उनसे तेल लेंगे। ठीक है, वो तेल का क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये मशीन की पूजा कर रही हैं बुआ हमारी, जो कि मैंने बताया था आपको सारे शुभ काम जो होते हैं वो बुआ करती हैं। पूजा पाठ की शादियों में बहुत महत्व है उस चीज़ का। तो देखिए ये बुआ कर रही हैं पूजा और इसके बाद अंकल जी से ले लेंगे तेल और उस तेल को हम ले जाएंगे घर और घर पर उस तेल का होगा बहुत ही बड़ा यूज़ होता है शादी में इसका। तो यूज़ ये होता है इसका कि इस तेल को ले जाकर पहले तो मंदिर में रख देंगे, क्योंकि देखिए तेल ले रही है अभी दुकान से जो अंकल जी दिख रहे हैं आपको, ये तेल दे रहे हैं अपना, इन्हें तेल दे दिया है। अब ये देख के हंस रहे थे, मैं वीडियो बना रही थी तो कह रहे थे मेरी भी वीडियो आ जाएगी और मैं भी उस पर दिखूँगा, तो इसलिए वो हंस रहे थे। तो देखिए अब तेल लेके हम आ चुके हैं घर। देखिएगा अब ये जो बच्चे मैंने बताया था जो खवाश होते हैं वो अस्तिक्स बनाते हैं, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी दोबारा। अब इस तेल को हम ले आए हैं, इस तेल को रखने जाऊंगी मैं मंदिर में ताकि कोई टच नहीं करे इसको। और जब मंडप हो जाएगा, बीत का एक कमरा माना जाता है, स्पेशल एक कमरा बनता है जिसको चारों तरफ से हल्दी से लीपा जाता है, तो उस कमरे में उसको रखेंगे। बट अभी कोई कमरा नहीं बना है तो इसको जो तेल की थाली है वो दे देंगे मुझे और मैं लेके जाऊंगी इसको मंदिर में और मंदिर में उसको
रख दूँगी ताकि कोई भी बच्चे वगैरह हैं, कोई भी मतलब वहाँ तक नहीं पहुँचे और उसको हाथ नहीं लगाएं। इस तेल से क्या होता है, इस तेल से होता है जो भी हम शुभ काम करेंगे, जैसे पूड़ी तलना है शादी के लिए, तो वो इसी तेल को यूज़ करते हैं। इस तेल को जैसे शादी का जो खाना बनता है उसमें थोड़ा यूज़ करेंगे, उसके बाद पापड़ बनते हैं, हमारे यहाँ पापड़ का बहुत महत्व है, उसमें यूज़ करेंगे। तो ये तेल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अब इसको मैंने रख दिया है मंदिर में, तो आप भी मंदिर के दर्शन कीजिएगा। तो चलिए दूसरी रस्म ये है तीसरी रस्म। इसमें क्या होता है, ये जो मूंग की दाल है इसको पीसकर और उसकी बरी दी जाती है, क्योंकि इसके बाद 1 साल तक बरी नहीं बना सकते हैं। जो मिथौरी बोलते हैं वो 1 साल तक नहीं बन सकती हैं, इसीलिए ये शादी में ही बनाकर रख ली जाती हैं और सिलबट्टा से पीसते हैं इसको। अब मैंने आपको बताया था कि तेल लेके हैं उससे पापड़ बनते हैं, तो देखिए ये पापड़ बन के रख गए हैं। इन पापड़ों को उस तेल के अंदर ही सेका जाता है और ये पापड़ सबको बांटते हैं, जो भी बिलौआ वाले लोग आते हैं उनको बांटते हैं। तो देखिए पापड़ बहुत सारे बन चुके हैं और ये पहुंच गए हैं छत पर। और छत पर मैंने बताया था जो मिट्टी लेके आए थे उसके चूल्हे बनते हैं, तो देखिए वो चूल्हे भी बन गए हैं। तो मैं आपको चूल्हे भी दिखाती हूँ। देखिए ये चूल्हे बने हुए हैं। और जो मैं बता रही थी सगुन का कुछ खाना बनता है, तो वो जो मेन बड़ा चूल्हा है उसमें थोड़ी सी मिट्टी लगा दी है और उसके ऊपर कढ़ाई रख के खाना बनेगा। तो देखिए खाना बन गया है, पापड़ सेक गए हैं। इसके बाद जो खाना बना है वो सब बच्चों को खिलाने लगे हैं। देखिए छत पर ही सब खा रहे हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और हमारे यहाँ के रीति रिवाज कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर